हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्दर एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपने स्टडी किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां आपको बताया था अगर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होगा तो वहां पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन, और सबसे पहले अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो एलिमिनेट होने वाला है वो होगा वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो इनके अंदर जो हमने स्टडी करने हैं वो रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स हैं। ध्यान से सुनिए, अमोनिया NH3, इसको मैं लिख रहा हूं पहले NH2H के फॉर्म में। जब आप एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्ट करवाओगे तो कंपाउंड बनेगा I-। एल्डिहाइड और कीटोन हम ऐसे देखते हैं पुत्र, सपोज ये आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लग गए तो कीटोन, अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो वो एल्डिहाइड। अब यहाँ पे सेम रहेगा, सिर्फ ऑक्सीजन इस H2 के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर लिबरेट हो जाएगा और बाकी जो भी कंपाउंड आगे लगा होगा, सपोज H2 निकल गया तो रह गया NH, वो आगे चिपक गया, तो इस प्रोडक्ट को कहा जाएगा I-। अगर NH2 लगता तो अमाइन, A-, अदरवाइज I-। ठीक है जी, इनको हम शिफ्ट बेस भी बोलेंगे अगर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा होगा। ठीक है, अब अमोनिया डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। हम करते हैं एक हाइड्रोजन हटाते हैं और कोई भी Z करके कोई कंपाउंड या कोई ग्रुप ऑफ एटम या एटम लगा लेंगे और जिसको हम अमोनिया डेरिवेटिव कहेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी कि NH2OH, हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह OH ग्रुप लगा दिया। जब इसको आप रिएक्ट कराएंगे विद एल्डिहाइड और कीटोन इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, तब वहां बन जाएगा ऑक्साइन। अगर आप नेक्स्ट लेंगे हाइड्राजाइन, NH2NH2, OH की जगह आप लगा दिया आपने डेरिवेटिव की फॉर्म में NH2 ग्रुप, तो ये बन गया हाइड्राजाइन। हाइड्राजाइन से बनेगा हाइड्राजोन। कैसे बनेगा वही मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन हटेगा और उसकी जगह NH2 ग्रुप लगेगा, क्योंकि ये H2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ इन द फॉर्म ऑफ वाटर लिबरेट हो जाएगा और बाकी आके अटैच हो जाएगा। देन वी हैव फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें क्या पुत्र, NH2NH2 हाइड्राजीन था, अब एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दिया, दिस इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजीन, जिसको रिएक्ट करवा के आप प्रोडक्ट बनाएंगे फिनाइल हाइड्राजोन। देन वी हैव 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कैसे पुत्र, अगेन पहले हाइड्राजीन बनाइए, फिर हाइड्राजीन से एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल हाइड्राजीन बनाइए और फिर उस फिनाइल के ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप लगेंगे सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। तो ये रहा आपका NH2NH फिनाइल ग्रुप और NO2 ग्रुप्स मैंने लगाए हैं सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे। कैसे आप डिसाइड करेंगे, आप जिसके साथ NH ग्रुप लगा होगा, ये फर्स्ट कार्बन हो गया पुत्र, तो ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। ठीक है जी, दिस इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन which on reaction with aldehyde and ketone will give you 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। एंड के प्रोडक्ट वैसे ही बनेंगे, यहाँ पे NO2 और यहाँ NO2 ग्रुप आ जाएगा एक तरह से। देन वी हैव सेमी कार्बाजाइड, तो NH2NH। अब इस बार हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हटा के हाइड्राजीन में से वहां लगा देंगे CONH2 ग्रुप, देन इट इज नेम्ड एज सेमी कार्बाजाइड, और सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट करके बनाएगा सेमी कार्बाजोन। तो आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, तो इसकी मदद से आप हर एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन वाला कंसेप्ट जो है वो समझ पाएंगे। तो उधर नेक्स्ट सबसे पहले हम स्टडी करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया इन द ऑप्टिमम एसिडिक मीडियम, जहां पे पीएच वैल्यू आपने रखनी है 3.5। प्लीज याद रखिए, ना ही आपका मीडियम स्ट्रांगली एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, वो होना चाहिए ऑप्टिमम, जहां पे पीएच वैल्यू 3.5 होनी चाहिए। पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए पुत्र, 3.5 पीएच वैल्यू, ऐसे। ठीक है, अब सपोज आप एसिटाल्डिहाइड से रिएक्ट कराओगे, जैसा आपको बताया है कि NH2H यानी कि जो भी अमोनिया है उसमें से ये H2 और यहाँ से ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर लिबरेट हो जाएगा और बाकी जो बच गया N और H वो इस डबल बॉन्ड की जगह पे जाके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे NH ग्रुप आया तो बन गया I-। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डमाइन, एसीटोन से एसीटोअमाइन। ठीक है, इसकी अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो सपोज ये एसिटाल्डिहाइड लिया है, एसिडिक मीडियम के अंदर वहां पे होना है प्रोटोनेशन स्टेप के अंदर जो H पॉजिटिव आयन है वो जाके यहाँ पे प्रोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन आएगा और डोनेट करेगा। कैसे, तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है पुत्र, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनमें से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिला के एक इंटरमीडिएट बनाएगा,
साथ में पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो भी आपका अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव होगा, मैं फिर कह रहा हूं यही मैकेनिज्म है, हर जगह लगेगा। जो अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव है उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जी, रिजल्टिंग टू फॉर्म CH3 COH NH3 इधर लग गया और हाइड्रोजन। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप है। अब उसके बाद पुत्र, अब जैसा यहाँ पे H पॉजिटिव आयन लिया था फ्रॉम द मीडियम, तो वो वापस देना है, तो यहां से एक H पॉजिटिव आयन जो है वो निकल जाएगा, H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, और जिसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनने वाला है, तो पुत्र यहाँ पे जो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया था कार्बन को पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, उसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से वो अब H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। अब पीछे रह जाएगा NH2 कार्बन OH। अब ये जो OH है ये गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है, तो जब OH नेगेटिव आयन बाहर जाएगा तो वो किसको अपने साथ लेके जाना चाहेगा, H पॉजिटिव आयन को, ताकि वहां पे वो वाटर की फॉर्म में लिबरेट हो जाए, ठीक है जी। अब यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा और इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये लिबरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब कार्बन का और नाइट्रोजन का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया, और वो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएगा, रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सपोज आइमाइन। अगर एमोनिया से बना रहे हो तो आइमाइन, ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि फॉर्मेल्डिहाइड से डायरेक्टली आप एमोनिया को रिएक्ट जब करते हैं इन द एसिडिक मीडियम, तो वहां बन जाता है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन जो कि यूटीआई में यूज करने वाला एक मेडिसिन है, ट्रीटमेंट में यूज होता है यूरोट्रोपिन, और उसको आपके ने यहां अभी याद नहीं करना है। तो नेक्स्ट है होता है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन, अगेन इन द ऑप्टिमम एसिडिक मीडियम, जहां पे pH 3.5 रखना है। आपको बताया pH ना तो ज्यादा रखना है ना ही कम रखना है, अगर बेसिक हो गया तो भैया फिर तो ये खुद भी बेसिक है, ठीक है ना, तो प्रोटोनेशन स्टेप नहीं होगा क्योंकि कोई H पॉजिटिव आयन देने वाला नहीं है। और अगर बाय द वे एसिडिक ज्यादा हो गया तो फिर ये जो अमोनिया होता है बीइंग बेसिक, वो एसिड के साथ रिएक्ट करा के अमोनियम सॉल्ट बना देगा, तो भैया ये रह जाएगा, फिर तो हमारा मेन रिएक्शन तो रह गया। इसलिए pH ऑप्टिमम होना चाहिए 3.5। तो एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट कराया तो वही सारा कंसेप्ट यहां से अगेन NH2OH में से पुत्र क्या होने वाला है, H2 यहां से और O यहां से, वाटर लिबरेट हो जाएगा और बाकी NOH जाके लग जाएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम है जैसा हमने पहले नीचे देखा था। तो एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिलामाइन से तो बनेगा एसिटाल्ड ऑक्साइम, ठीक है, एसीटोन से एसीटोन ऑक्साइम। यहां पे फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करके ऑक्साइम प्रोडक्ट ही प्रोवाइड करवाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन के मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, बाकी आप सारे एग्जांपल्स अपने आप खुद लिख सकते हैं, जहां पे आपको याद रखना है pH वैल्यू 3.5 होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा पुत्र थर्ड रिएक्शन, जिसके अंदर हम रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का विद हाइड्राजाइन। अगेन कंडीशन सेम, तो एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट किया सबसे पहले हमने हाइड्राजीन से, जैसा बताया है, यहां से H2 यहां से ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड के साथ जो भी पीछे बचा वो जाके अटैच हो जाएगा। तो आपको बताया था, याद कीजिए, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा, तो एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड्राजोन। तो ध्यान से देखिए और रिएक्शंस को नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स अगला जो फोर्थ रिएक्शन है, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। आपको बताया था NH2 हाइड्रोजन है, अगर फिनाइल ग्रुप लगाना है तो एक हाइड्रोजन हटाओ और उसकी जगह फिनाइल ग्रुप लगा दो, बोले तो C6H5। अगेन एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो H2 और O सारे केस में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वो लिबरेट हो जाएगा और पीछे जो कंपाउंड बच गया है डबल बॉन्ड NH जाके चिपक जाएगा। तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। देन एसीटोन से एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजोन, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये लगा है आपका फिनाइल ग्रुप, ठीक है जी, फिनाइल हाइड्राजाइन से फिनाइल हाइड्राजोन। तो अगला जो रिएक्शन है इसके अंदर हम रिएक्शन करवा रहे हैं अपने एल्डिहाइड और कीटोन का विद फिनाइल डेरिवेटिव में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, अगेन इन द ऑप्टिमम एसिडिक मीडियम, pH वैल्यू 3.5। मैं कई बार बता चुका हूं, बार बार ना बुलवाइए, ठीक है। तो आप साइड में लिख देते हैं यहाँ पे pH
3.5। अब एसिटाल्डिहाइड के साथ आपने NH2 NH फिनाइल ग्रुप सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 के साथ रिएक्ट कराया तो अगेन H2O यानी कि वाटर जो है वो लिबरेट हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा पुत्र एसिटाल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सिमिलरली एसीटोन से रिएक्ट कराओगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन को तो वहां बन जाएगा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन है ये एज अ डाई यूज होता है। व्हाई? बिकॉज इनका जो कलर है वो रेड, येलो या ऑरेंज की फॉर्म में, सॉलिड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं, हेंस दे आर वी कैन से यूज्ड एज अ डाइज। नेक्स्ट रिएक्शन है पुत्र विद सेमी कार्बाजाइड। तो एसिटाल्डिहाइड को सेमी कार्बोनेट क्या था आपको पता था, हाइड्राजीन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो वहां CONH2 ग्रुप लगा दोगे तो वो सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा। सो NH2 NH ऐसे लिखा हुआ था हमने वहां पे। तो सेमी कार्बाजाइड से एसिटाल्डिहाइड को रिएक्ट कराया सर, अगेन वही होगा, यानी कि ये H2 और ये ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर और बाकी आके इन द डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड से एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। ऐसे ही एसीटोन से एसीटोन सेमी कार्बाजोन। तो इस तरीके से आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वहां पे हम रिडक्शन स्टडी करेंगे स्पेशली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। उसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर आप रिड्यूस करते हो विद reducing agent like hydrogen in the presence of nickel, platinum or palladium, lithium aluminium hydride, sodium boron hydride और sodium in the presence of ethyl alcohol, तब वो reduce होके बनेंगे alcohols। ठीक है, और अगर उनकी कंप्लीट रिडक्शन करवानी है तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए हम यूज करेंगे जिंक मरकरी का एलॉय यानी कि जिंक एमलगम इन अ डाइल्यूट HCl। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है स्पेशल नेम्ड रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन है, पेपर में आता है। देन वी हैव वॉल्फ किश्नर रिएक्शन। इसके अंदर हाइड्राजाइन को डायरेक्टली हाइड्राजाइन को एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाया तो हाइड्राजोन बना था, लेकिन अगर आप हाइड्राजाइन को इन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो एल्केन बनेगा। सिमिलरली रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में भी अगर आप रिड्यूस करोगे तो एल्केन बन जाएगा। यानी कि क्लेमेंसन रिएक्शन वॉल्फ किश्नर और रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में कंप्लीट रिडक्शन होने की वजह से वहां पे क्या बनने वाला है, एल्केन।